नमस्कार बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज़रूर करिएगा ज़रूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को इन क्वेश्चंस को करिएगा। और एक और चीज़ बता रहा हूँ कि इसमें नेम रिएक्शंस बहुत हैं, इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे नेम रिएक्शन हैं, तो अगर नेम रिएक्शन जाएंगे तो इसमें से ज़रूर आएगा। याद रखिएगा, एल्डिहाइड जो सा है, इसका पिछले वाला चैप्टर अल्कोहल था और इसके लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर रिडक्शन कर दें तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की रिडक्शन कर दें तो अल्कोहल। एल्डिहाइड कीटोन जो से हैं, दे बोथ आर, मैं तो इनको बहन भाई कहता हूँ, दे बोथ आर कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो एक जैसे ही होते हैं ये बिल्कुल। चलें जी, क्वेश्चन पहला करते हैं। ये मैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लेके आया हूँ। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जो से होते हैं उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर करिए, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। एडिशन ऑफ वाटर टू द एल्काइन अकर्स इन द एसिडिक मीडियम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2 पॉजिटिव आयंस as a catalyst, which of the following product will be formed on addition of water to the but1 ion under these conditions। याद रखिएगा, जब भी एल्काइन में एडिशन कर रहे हैं वाटर की और एसिडिक मीडियम है HgSO4 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? सबसे पहले तो इनोल फॉर्म बनेगी, फिर इनोल फॉर्म टॉटोमेरिज्म से स्टेबल होकर क्या बन जाएगी? कीटोन बनेगा। तो कीटोन बनेगा, आप देखिए इसमें से कीटोन ग्रुप कौन सा है, आप देख पा रहे हैं इसमें कीटो ग्रुप आपका है जी बी, तो आंसर आएगा बी, ब्यूटेन 2 ऑन। तो नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में देखते हुए आपने दो फैक्टर्स को अपने दिमाग में रखना है। पहला फैक्टर है जी, आपने देखना है कि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। तो स्टेरिक हिंड्रेंस किस में है? बी और सी और डी में स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये तो दोनों साइड हो गए, क्योंकि बेंजीनिंग है बड़े बड़े, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कर रहे हैं। अब ए और बी में दूसरा फैक्टर काम करेगा, वो है जी इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जितना कम होगा उस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी ज़्यादा होगी और न्यूक्लियोफाइल को उतनी जल्दी वो अट्रैक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पर किस में इंडक्टिव इफेक्ट कम है? ए में कम है जी, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट कम है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, क्योंकि एक ही CH3 ग्रुप है और इधर दो हैं, तो ए इज़ आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में हमें पता है कि फिनोल जो है वो इथानॉल से ज़्यादा एसिडिक है, तो ए और डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही हट ही जाएंगे, क्योंकि इन्होंने उल्टे दे रखे हैं, इथानॉल ज़्यादा दे रखा है। अच्छा, अब आ गया जी, हमें ये भी पता है कि फिनोल से ज़्यादा एसिडिक कौन है? एसिड है जी। एसिड में भी अब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अगर लगा हुआ तो वो और एसिडिक हो जाएगा, तो क्लोरोएसिटिक एसिड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर उसके बाद एसिटिक एसिड और फिर फिनोल और फिर इथानॉल। तो आंसर क्या आ जाएगा जी? सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम देखते हैं, कंपाउंड PHOCOOH कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, ये आपका क्या है जी? ये आपका स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन है। इसमें आप देखिएगा फिनोल जो सा है वो बेंजोइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन से रिएक्ट करेगा, तो आपका ये एस्टर बन जाएगा। तो याद रखिएगा, ये स्कॉटमैन बाउमैन रिएक्शन है। नेक्स्ट आ गया द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद द बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों के साथ जो रिएक्ट नहीं करता है, तो वो है जी कौन है? देखिए, फेलिंग सोल्यूशन जो सा है वो कीटोन के साथ कोई टेस्ट नहीं देता है। फेलिंग सोल्यूशन डो नॉट रिएक्ट विद द एसीटोन। सेकेंड, बेंजल्डिहाइड भी फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनिज़ेरो रिएक्शन में क्या होता है, अगर हम KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ अगर इसे ट्रीट करते हैं एल्डिहाइड को, किस एल्डिहाइड को? उस एल्डिहाइड को जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस है। तो जो अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो एल्डिहाइड अंडर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चला जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड बनेगा और एल्डिहाइड की रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? कैनिज़ेरो रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन वाला नहीं होना चाहिए। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो नहीं देगा रिएक्शन। तो इसमें से सिर्फ एक CH3CHO है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। आंसर इज डी। विच प्रोडक्ट इज फाउंड व्हेन द कंपाउंड बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद द कंसंट्रेटेड एक्वस KOH। तो आप देखिए बेंजल्डिहाइड के पास क्या है? बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो ये कैनिज़ेरो रिएक्शन है। कैनिज़ेरो रिएक्शन को दूसरे ढंग से पूछ रहा है, तो इसमें आपको पता है कि क्या बनना है, एक तो एसिड का सॉल्ट बनेगा और एक क्या बनेगा? अल्कोहल, मतलब फिनोल बनेगा। यहाँ पर
सॉरी बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा जी, बी आ जाएगा। देखिए वहाँ पर पोटाशियम सॉल्ट है बेंजोइक एसिड का और बेंजाइल अल्कोहल है, तो ये आपका आ गया। चलिए CH3 डैट सी ट्रिपल बॉन्ड CH और H2SO4 दिया और HgSO4 के प्रेजेंस में ये वाटर की एडिशन हो रही है जी, और लास्ट में कीटोन बन रहा है। मैंने आपको पहले बताया था इसमें क्या होता है कि इनोल फॉर्म बनती है और वो फिर आइसोमर होकर कीटोन बन जाता है। तो यहाँ पर इनोल फॉर्म बना लीजिए। यहीं से आपको क्या करना है, ये वाले जो आपका प्रोडक्ट दे रखा है उसमें से किसी भी साइड से कार्बन के जो लास्ट में टर्मिनल पे है उससे एक हाइड्रोजन उठाकर यहाँ पर OH के साथ लगा लीजिए। तो OH कहाँ लगा हुआ है, 2 वाले के पास, और वहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा C, तो नीचे उनमें वो हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो फर्स्ट वाला डबल बॉन्ड के साथ अटैच है और 2 वाला OH के साथ अटैच हो गया। तो आंसर क्या आ गया जी, और टॉटामेरिज्म है ही है। तो यहाँ पर क्या आएगा जी, प्रोपीन 1 इन 2 ऑल, आंसर इज डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कंपाउंड A एंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर, हाँ जी सबसे पहले CH3CHO CH3MgBr, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी है। मैंने आपको पहले बताया था अगर फॉर्मेल्डिहाइड को अगर ग्रीनार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है एल्डिहाइड, अगर अदर एल्डिहाइड को ग्रीनार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं और बाद में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है जी, सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल आ जाएगा और सेकेंडरी अल्कोहल आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने उसको क्या किया, H2SO4 कंसनट्रेट से ट्रीट किया तो वो एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन की हमने हाइड्रोबोरेशन की है तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिक लग जाएगा और वहाँ पर वन प्राइमरी अल्कोहल आ जाएगा, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, दे आर दी पोजिशनल आइसोमर्स हैं, तो दोनों अल्कोहल ही, मगर उनकी पोजीशन जो सी है डिफरेंट है, एक में 1 है और एक में 2 है, तो ये पोजिशनल आइसोमर्स देते हैं। चलिए क्वेश्चन कंपाउंड नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी, विच इज़ द मोस्ट सूटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो यहाँ पर देखिएगा जी, हमारे पास कीटोन है और यहाँ पर एसिड बन रहा है, ठीक है। याद रखिएगा आइडोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, जब हम I2 से और NaOH से ट्रीट करते हैं तो कीटोन जौन सा होता है इसके पास CH3CO ग्रुप होना चाहिए जो कि जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। तो यहाँ पर ये वही है, CH3CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया जी, एसिड में। तो आंसर क्या आएगा जी, C। तो ये आइडोफॉर्म है, टेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव द ब्यूटानॉन ऑन ऑक्सीडेशन विद द अल्कलाइन KMNO4। तो ब्यूटानॉन के ऑक्सीडेशन हो रही है जी KMNO4 की। आपको पहले ही पता है कि एल्डिहाइड जो से होते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल देते हैं और कीटोन आपको क्या देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ब्यूटेन 2 ऑल आएगा जी, ठीक है जी। अगला देखते हैं, क्लेम्सन रिडक्शन कार्बन कंपाउंड इज ट्रीटेड विद द, अरे कार्बन कंपाउंड को क्लेम्सन रिडक्शन के लिए याद रखिएगा, मैंने याद रखा हुआ है काज मतलब C से हो गया क्लेम्सन रिडक्शन, क्लास, और AZ हो गया दैट इज एमलगम ऑफ जिंक, तो काज प्लस HCl। याद रखिएगा क्लेम्सन रिडक्शन किस में होती है, जिंक एमलगम और HCl की प्रेजेंस में होती है। बच्चे वॉल क्वेश्चनर के साथ कंफ्यूज होते हैं, वो वहाँ पर हाइड्राजीन है, याद रखिएगा, और यहाँ पर प्रोडक्ट आता है सीधा एल्केन। अच्छा जी, एजर्शन रीज़न के कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, ये भी हमने इसी से लिए हैं एग्जाम्पलर से। तो देखते हैं इसमें किया हुआ। एजर्शन एंड रीज़न, अगर आंसर A आएगा, अगर एजर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ओके। B एजर्शन एंड रीज़न बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट, तब B आएगा। याद रखिएगा एजर्शन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बट रीज़न इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एजर्शन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बट रीज़न इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये किसके लिए, C के लिए। अच्छा, D के लिए आप देखते हैं, D के लिए एजर्शन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीज़न इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आप देखते जाइए, E आ गया, एजर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो यहाँ पर ऑप्शंस थोड़े बदल दिए गए हैं, इस प्रकार से भी आ सकता है, तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ऊपर पढ़िएगा पूरे क्वेश्चन पेपर को ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन आ गया जी, क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर्मेल्डिहाइड इज़ अ प्लानर मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड इज़ अ प्लानर मॉलिक्यूल क्योंकि कार्बन जौन सा है वहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और 1 पाई बॉन्ड बन रहा है। तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है HC डबल बॉन्ड O और H, C के साथ ही H लगा हुआ है, ठीक है। 2 H C के साथ लगे हुए हैं और 1 डबल बॉन्ड के साथ कार्बन O से अटैच है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो प्लानर हो गया, ठीक है। इट कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, बिल्कुल ठीक है जी। बोथ एजर्शन भी ठीक है और आपका
रीज़न भी ठीक है। तो एजर्शन और रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा जी? ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड containing CHO groups are easily oxidized to the corresponding carboxylic acid. Carboxylic acid can be reduced to the alcohol by treatment with the LiAlH4। देखो जी, मैंने आपको पहले बता दिया है कि ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। बिल्कुल ठीक है, ये तो गुण मंत्र है इस चैप्टर का। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस टू अल्कोहल, ये भी ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड की रिडक्शन अल्कोहल। अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो वो सीधा अल्कोहल बना देगा। तो ये दोनों ठीक हैं, बट रीज़न जो सा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी? एजर्शन की। तो आंसर क्या आ जाएगा जी? ई। जरा ध्यान से ऑप्शन रखिएगा इसमें दिमाग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द अल्फा हाइड्रोजन एटम इन द कार्बोनिल कंपाउंड इज लेस एसिडिक। अच्छा जी, ये तो भैया स्टेटमेंट ही गलत है। द एनायन फॉर्म्ड आफ्टर अ लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। रीज़न ठीक है। तो भैया क्या हो रहा है? एजर्शन रॉन्ग है और रीज़न करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या आ जाएगा जी? आंसर आ जाएगा जी डी। याद रखिएगा, अल्फा हाइड्रोजन जो सा होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। एल्डोल कंडेंसेशन में भी आप देखेंगे तो वो उसका अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक करेक्टर के कारण ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगोस कैनिज़ेरो रिएक्शन। बिल्कुल ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। कैनिज़ेरो रिएक्शन की बात ही यही है कि उनके पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, शर्त है। एरोमेटिक एल्डिहाइड आर ऑलमोस्ट एज रिएक्टिव एज फॉर्मेल्डिहाइड। तो एजर्शन तो ठीक है, मगर रीज़न इज़ नॉट रॉन्ग, नॉट करेक्ट, या रॉन्ग कह लीजिए। एरोमेटिक एल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड को कैरिनेशन वो तो है ही है, बिल्कुल आपको मैंने पहले बता दिया है कि ये है ही है। और वी कैनॉट से दैट के एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर एज रिएक्टिव एज फॉर्मेल्डिहाइड। तो वहाँ पर रेजोनेंस के कारण अलग स्टेबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा जी? सी। एजर्शन इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो you all are requested, please subscribe our educational channel. Thank you, thanks a lot. अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है, सॉरी। एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ रिएक्ट विद द टॉलरेंस रिएजेंट टू गिव द सिल्वर टेस्ट। अरे ये तो हो ही नहीं सकता। एल्डिहाइड सिर्फ टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देता है और कीटोन नहीं देता, ये तो गलत है। बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेन्स कार्बोनिल कार्बन। बिल्कुल ठीक है जी, दोनों के पास कार्बोनिल कार्बन होता है। रीज़न करेक्ट है बट एजर्शन गलत है। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। कृपया हमारे शैक्षणिक चैनल पर हस्ताक्षर करें। हाँ, तो आपके हस्ताक्षर, आप हस्ताक्षर कैसे कर सकते हैं हमारे चैनल पे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आपका हस्ताक्षर की हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।